Hello everyone, this side Monica Yadav. Today I am going to teach you scientific notation. Scientific notation क्यों है यूज़ करते हैं हम? एक इजी वे होता है नंबर्स को लिखने का। देखो यहाँ पे ना मिल्की वे गैलेक्सी की विड्थ दी हुई है। इतना बड़ा पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है ये 2 फैक्टर्स का। पहला फैक्टर क्या होता है, पहला जो नंबर होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, वो 1 से 10 के बीच में होता है। और दूसरा फैक्टर हमेशा 10 होता है, उसकी 10 की हम पावर के रूप में शो करते हैं। जैसे यही नंबर हम ले लें, ये पहला नंबर जो हमारा है वो हमने क्या देना है, 1 to 10 के 9 के बीच में ना, 1 to 10 के बीच में। तो हमने यहाँ पे 9 ले लिया, देन उसके बाद हम कोमा लगा देंगे और 46 लिखने के बाद में हम यहाँ काउंट कर लेंगे कितनी ज़ीरो बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनती है। 17 यहाँ पे अगर हम कोमा लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, तो हम इसको भी एक 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 डेसिमल 46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 17। अब दूसरी बात करते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जो ये साइंटिफिक नोटेशन है हमने की है, उसको हम फिर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे यही नंबर है, तो हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 8 तक। तो हमारे पास जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, 10,000 मिलियन, हमारे पास 100 मिलियन आएगा ना। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ और बताइए कि बहुत ज़्यादा जो लार्ज डिस्टेंस होता है ना, उसको मेज़र करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। और 1 लाइट ईयर में क्या होता है, 9 ट्रिलियन होता है। 9 ट्रिलियन 460 बिलियन होता है। अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि 10 ट्रिलियन के आसपास इसमें होता है। और बड़ी यूनिट को करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एस चंद की जो सेल्फ प्रैक्टिस 4C है वो साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमें ये बताना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है। तो बड़ा ही इजी तरीका है, आपको पता ही है कि हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि 2 फैक्टर होते हैं। एक तो नंबर जो स्टार्टिंग का नंबर होता है वो 1 to 9 के बीच में होता है। दूसरी बात कि जो सेकंड वाला नंबर फैक्टर होता है वो 10 होता है और 10 की पावर होती है। बस इसी चीज़ को याद में रख के हमने ये करना है। देखो यहाँ पे 24 है, क्या फर्स्ट फैक्टर 24 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 9 के बीच में नहीं है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये वाला नंबर देखें, 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, ये बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि पहला नंबर 1 to 10 के बीच में है, दूसरा नंबर 10 की पावर है, तो ये है, यस इट इज़। ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर तो 1 to 10 के बीच में है, बट सेकंड वाला नंबर क्या है, 5 की पावर दी हुई है, तो हमें यहाँ 5 की पावर नहीं, हमने तो 10 की पावर देनी, तो ये भी नहीं है। ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये 0 है, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होना है, 1 to 9 के बीच में। इज इट क्लियर? अभी ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, ये भी बड़ा इजी है। इसमें क्या है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स करने हैं। इस बॉक्स में हमने क्या लिखनी है, 10 की पावर लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 काउंट करेंगे और प्लस में जहाँ तक डेसिमल लगा हुआ है वहाँ तक हम काउंट करेंगे कि हाँ हम कितने 0 हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 10 की पावर क्या आनी है, 7।
ऐसे ये वाला करेंगे, यहाँ तक हमारा डेसिमल कहाँ लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है, तो यहाँ से काउंट कर लो, चाहे यहाँ से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 10 की पावर हमारे पास 11 आ जानी है। ऐसे ये वाला करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पे हमारे 10 की पावर कितनी हो गई, 13। ये वाला यहाँ तक देखो, यहाँ डेसिमल लगा है तो यहाँ तक हमें काउंट करना है, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 10। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 में हमें क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखना है। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको सबको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। तो पहला क्या होगा, हमें क्या है 1 to 9 तक लेना, तो 1 to 9 के बीच में क्या आता है, ओनली 7। 7 के बाद हमने डॉट लगा दी और जो भी नंबर है वो हमने लिख दिया। फिर दूसरा फैक्टर हमें क्या लेना है, 10। अब जहाँ हमने डेसिमल लगाए उसके बाद हम काउंट कर लेंगे कितना नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 10 to the power 4। 1 to 9 के बीच में क्या है, यहाँ पे 8, पहला फैक्टर 8 आ गया, दूसरा 10 है ही हमारा, 10 की पावर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 टू द पावर 5। सी वाले में क्या लेंगे, पहला नंबर हम 7 के बाद लगा देंगे डेसिमल और एक 9 हम यहाँ ले लेंगे। हमने यहाँ तक डेसिमल लगाया तो हम काउंट भी यहीं तक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या आया, 10 to the power 8। यहाँ पे क्या लेंगे हम, 8 लिया हमने, 8 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अभी जहाँ तक नंबर होता है ना वहाँ तक तो हमें लिखना ही पड़ता है, 0 और 4 हमने लिख दिया। अभी डेसिमल लगाने के बाद अब काउंट कर लो, यहाँ डेसिमल लगाए ना उसके बाद हमें काउंट करना है कितनी 10 की पावर कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 to the power 9। इसमें क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे और जितने भी नंबर्स हैं जब तक 0 स्टार्ट नहीं होती तब तक हम नंबर्स को लिख देते हैं, 1 4 0 8। फिर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, जहाँ से हमने लिखना शुरू किया है यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन एफ में हमें क्या दी हुई है, सैटर्न की जो दूरी बताई है अर्थ से, जिसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये तो 16 है तो हमें लेना कितना है, 1 to 9 के बीच में हमने ले लिया 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया 6 और फिर हमारे पास क्या आएगा, दूसरा फैक्टर 10 और 10 की पावर कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये किलोमीटर है तो पीछे हम किलोमीटर भी लिखेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या है कि हमें किस में फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 6 को 6 लिख लेते हैं और इसका मतलब क्या है कि 10 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम। तो हमारे पास कितनी जीरो आएगी 10 के बाद, 5 ही आएगी ना। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 का मतलब यही होता है। फिर हम इसको एक्सपैंड करके, नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 6 लाख है ना। ऐसे ही अब ये वाला करेंगे। पहला नंबर क्या होगा हमारा, 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 1000। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7400। डेसिमल के कारण एक ज़ीरो कट जाएगी। डेसिमल पढ़ा था तो हमने ये अच्छे से समझा था। अभी ये वाला करते हैं 8.9। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 6
7 और हमारे पास फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 6 जीरो क्यों आई है? एक ज़ीरो जो है वो डेसिमल के कारण कट जाएगी, आपको दिख नहीं रहा शायद। 6 जीरो हमारे पास आएगी, एक ज़ीरो डेसिमल के कारण कट जाएगी। डी वाले क्वेश्चन में ना हमारे पास एक डिस्टेंस है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2.3 मल्टीप्लाई 9 ज़ीरो आएगी, अगर 9 पावर तो 9 ज़ीरो आएगी 1 2 3 4 5 6। फिर लिखेंगे कैसे इसको, अभी हम कितने ज़ीरो लगाएंगे 8 ज़ीरो लगाएंगे। 8 ज़ीरो क्यों लगाएंगे, 1 नंबर जो है 1 ज़ीरो जो है डेसिमल के कारण कट जाती है। 4 5 6 7 8। ई में सेम प्रोसेस है, 4 डेसिमल 8 मल्टीप्लाई हम 5 ज़ीरो इसमें लगाएंगे 1 2 3 4 5 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ीरो हमारी नहीं आएगी क्योंकि वो कट गई डेसिमल के कारण। यहाँ किलोमीटर है तो हम किलोमीटर लिखेंगे। आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। थैंक यू एवरीवन।